आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि आप एक इनवॉइस कैसे जनरेट कर सकते हैं। ऑटोमेशन बहुत सारे टूल्स उसमें अप्लाई होंगे, जैसे कि हमारा होगा उसमें ऑटोमेटिकली डेट आएगा, उसके बाद हम जो भी उसमें सब टोटल आने वाला होगा सब टोटल आएगा, या एक हम प्रोडक्ट और MRP डालेंगे, उसका क्वांटिटी डालेंगे तो उसका टोटल प्राइस आ जाने वाला है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को ऑल पे करके सेट कर लीजिएगा ताकि जितने नए वीडियोस आएंगे उसके अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। सबसे पहले हम ओपन करेंगे एक्सेल को, क्योंकि हम लोग एक्सेल में ही बनाने वाले हैं। उसके बाद ये जो एक्सेल है हमारा, आप लेटेस्ट वर्जन 2023 भी यूज़ कर सकते हैं, 13 भी यूज़ कर सकते हैं। जो ज़्यादा आपको कोई भी फीचर एक्स्ट्रा इसमें नहीं मिलने वाला है, लगभग सेम फीचर आपको मिलेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला चीज़ है कि हम ऊपर लिखेंगे इनवॉइस। ठीक है, पहले हम शुरू से सब कुछ लिखना शुरू करते हैं, उसके बाद में सब कुछ एडजस्टमेंट हम इसमें करने वाले हैं। इनवॉइस हमारा ये होगा, ठीक है, या इसको हम कर लेते हैं परचेज इनवॉइस। परचेज इनवॉइस के बाद में अब जहाँ पे भी होगा इसका नाम देना पड़ेगा, चाहे जिसके भी नाम से ये बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा होगा परचेज इनवॉइस, जिसके नाम से बिल होगा उसका जाएगा नाम, उसके बाद में जाएगा उसका मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर के बाद में आपको अगर एड्रेस डालना है तो आप इसको एड्रेस डाल दें। ये सब आपको डेटा क्या करना होगा, सबको मैनुअली डालना पड़ेगा, इसके लिए दूसरा कोई भी उपाय नहीं है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको अब नीचे डालेंगे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, जो भी प्रोडक्ट का नाम होगा। ठीक है, प्रोडक्ट नेम कैप्स लॉक ऑन करके हम यहाँ पे यूज़ करेंगे प्रोडक्ट नेम। ठीक है, प्रोडक्ट नेम के बाद में यहाँ पे हम डालने वाले हैं प्रोडक्ट आईडी। अगर है तो प्रोडक्ट आईडी आप डाल लीजिए, नहीं तो प्रोडक्ट आईडी अगर आपके पास नहीं है तो हम यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम डालेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट का MRP। ठीक है, MRP जो होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। उसके बाद में MRP के बाद में हम यहाँ पे डालने वाले हैं, एक हेडिंग बनाएंगे इसका, प्रोडक्ट का MRP का बन चुका है। इसके बाद हम प्रोडक्ट का क्वांटिटी डालेंगे, क्वांटिटी। उसके बाद में क्वांटिटी की जगह पे QTY भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में कुछ अगर एक्स्ट्रा मार्जिन आप इसको इसमें ऐड करना चाहते हैं तो आप मार्जिन का सेक्शन इसमें डाल सकते हैं आप। ठीक है, मार्जिन जो कि इसमें प्लस होता है। ठीक है, उसके बाद में ये आप नहीं भी डाल सकते हैं, कोई बात नहीं है। इसके बाद में हम यहाँ पे यूनिट डाल देंगे, चूँकि हमारा ये जो प्रोडक्ट जाने वाला है KG में जाएगा या ग्राम में जाएगा, कैसे जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे डालना होगा। इसके बाद में यहाँ पे हम डालेंगे टोटल प्राइस। ठीक है, टोटल प्राइस यहाँ पे हम डालेंगे। इसके बाद में हम थोड़ा सा इसको एडजस्टमेंट कर लेते हैं, डबल क्लिक करके इसको एडजस्ट कर लेते हैं। उसके बाद में हमको क्या चाहिए, लगभग सबको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ यहाँ से ऑटो फिट करके। MRP हमारा इतने में आएगा, थोड़ा सा मैं इसको इसका साइज़ बढ़ा देता हूँ। यहाँ पे यूनिट आएगा, यहाँ पे मेरा टोटल प्राइस आएगा। इसके बाद मैं यहाँ पे करता हूँ इसको, इतना को मैं जो कि जितना बड़ा आपको रखना होगा उतना में आप ऑल बॉर्डर से उतना अरेंज सेलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ से कर लीजिए ऑल बॉर्डर करने के बाद में यहाँ पे कुछ भी फॉर्मेटिंग यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, बॉर्डर इफेक्ट अप्लाई कर देते हैं, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ इसका सेल का बैकग्राउंड कलर। ठीक है, बैकग्राउंड कलर डालने के बाद में ये जो परचेज इनवॉइस है इसको मैं यहाँ पे करूँगा सेंटर में। सेंटर करने के लिए यहाँ पे मुझे मर्ज सेंटर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे करूँगा Ctrl+1 में यूज़ करूँगा, और यहाँ से अलाइनमेंट में हॉरिजॉन्टल वाले सेक्शन में सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन करके मैं इसको ओके करूँगा। ठीक है, ये हमारा सेंटर में आ गया है। इसका मैं फॉन्ट का साइज थोड़ा सा बड़ा कर लूँगा, और इसका भी मैं बॉर्ड सेल का शेडिंग में चेंज कर दे रहा हूँ। ठीक है, सेल का शेडिंग यहाँ पे चेंज हो चुका है। नेम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, इसको भी मैं बोल्ड इफेक्ट डाल देता हूँ। इसके बाद में इस सबको मैं सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से यहाँ तक मर्ज अक्रॉस में करूँगा। ठीक है, वन सेंटर के ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करके मैं मर्ज अक्रॉस करूँगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला जो भी हमारा सेल है उसमें हमारा सब मर्ज हो जाएगा, और सिर्फ रो इसमें मर्ज होंगे, सिर्फ कॉलम्स मर्ज होंगे, रो मर्ज यहाँ पे नहीं होने वाले हैं। इसके बाद में शिफ्ट के साथ में आप माइनस प्रेस करेंगे तो इसके नीचे सब डैश बन जाएगा, लास्ट तक आप इसको बना लीजिए, और इसके बाद में यहाँ पे डुप्लीकेट बना लेंगे, नीचे पे या Ctrl+D से डुप्लीकेट हम बना लेंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, इसका प्रिंट प्रीव्यू कुछ इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, इसके बाद में हमको क्या करना है, टोटल प्राइस हमको लाना कैसे है, क्योंकि यूनिट तो हमारा KG में होगा या ग्राम में होगा, तो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ KG के लिए। अब KG के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि डेटा टैब में आ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले यूनिट वाले सेक्शन को मैं पूरा को सिलेक्ट कर लेता हूँ। डेटा टैब में आने के बाद में डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करके यहाँ पे एनी वैल्यू को छोड़ के मैं कर लूँगा लिस्ट में को सोर्स के जगह पे मैं क्या डालूंगा, जैसे कि यूनिट मेरा
क्या क्या होने वाला है। जैसे कि एक हमारा केजी होगा, ठीक है, केजी कॉमा, इसके बाद में होगा हमारा एक हमारा ग्राम हो जाएगा जीएम। इसके बाद में और भी अगर आपको कोई इसमें डालना है तो अब डाल सकते हैं इसमें कि आपका यूनिट कैसे होगा आपके प्रोडक्ट का। जैसे कि आप मैं लीटर कर देता हूँ, LTR इसको मैं कर देता हूँ ओके। इससे होगा क्या कि इस यूनिट में, इस सेल में हम केजी के अलावे कुछ नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अगर केजी लिखा है तो ठीक है, मान लेते हैं अगर KS लिखा जाता है तो यहाँ पे ये एंट्री नहीं होने देगा, ठीक है। इससे ये फायदा होता है डेटा वैलिडेशन लगा देने के बाद। यहाँ पे सब में ड्रॉप डाउन लिस्ट बन जाएगा सब में, और आप यहाँ से केजी, जीएम और लीटर बाद में अपने अकॉर्डिंग आप इसको अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद में है कि टोटल प्राइस हमारे कैसे आए। टोटल प्राइस करने के लिए हमको क्या करना होगा, MRP जितना भी है, जैसे कि मान लेते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट का दाम है 10 रुपये, ठीक है, उसका क्वांटिटी अगर यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे टोटल में ऑटोमेटिकली 50 आना चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर हम MRP 10 डाल रहे हैं, क्वांटिटी अगर 5 डाल रहे हैं तो टोटल प्राइस यहाँ पे मेरा ऑटोमेटिकली 550 आ जाना चाहिए। इस तरीके से मुझे फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला लगाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट का फॉर्मूला लेना होगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आने वाला है मेरा आंसर। तो मैं प्रोडक्ट का फॉर्मूला लिया, MRP, उसके बाद में कॉमा, और दूसरा मेरा क्वांटिटी का जो सेल है, ये मैं क्वांटिटी का सेल यहाँ पे ले लेता हूँ, ये 50 आ गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से यहाँ तक लास्ट तक मैं ड्रैग कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे पूरे में ये फॉर्मूला मुझे लगाना है। अगर मैं कहीं पे भी यहाँ पे अगर डाल रहा हूँ, कोई भी डेटा मैं अगर डालूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा हमारा टोटल बन के, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ से ये डेटा क्लीन कर देता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ फॉर्मेट बना रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद में मुझे अब क्या करना होगा, नीचे इसका डालना होगा टोटल प्राइस हमको निकालना है, ठीक है। टोटल प्राइस के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, टोटल के लिए मुझे यहाँ पे डालना होगा एक सब टोटल यहाँ पे आ जाएगा हमारा। इसके बाद में नीचे आ जाएगा हमारा डिस्काउंट। इसके बाद में हमारा हो जाएगा सब टोटल और डिस्काउंट, और इसके बाद हमारा हो जाएगा पेबल अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा हमारा। इसके बाद में हम क्या करेंगे, तीनों को सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से, और यहाँ से फिर से होम टैब से मर्ज क्रॉस कर लेंगे। मर्ज क्रॉस करके इस तरीके से हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। थोड़ा सा इसका मैं साइज वेट मैं बढ़ा देता हूँ यूनिट वाले का। पेबल अमाउंट जो है ये मेरा एडजस्ट हो जाए, इसको मैं बोल्ड इफेक्ट अप्लाई कर दे रहा हूँ। इसके बाद में मुझे क्या करना है, सब टोटल निकालना। टोटल किसका आएगा, ये सब का टोटल हमारा आना चाहिए। तो ये सिंपल सा टोटल ये कैसे आएगा, तो ये हमारा सिंपल सा आएगा कि यहाँ पे डालेंगे इक्वल सम, ठीक है, इक्वल सम, और यहाँ से यहाँ तक का जो भी रेंज है हम सेलेक्ट करके इंटरप्रेस करेंगे। अब जो भी यहाँ पे अगर कोई अमाउंट आ रहा है तो ये डायरेक्टली हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद डिस्काउंट हमको कितना देना है, ठीक है। ये डिस्काउंट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको डिस्काउंट कितना देना है। उसके बाद हम पेबल अमाउंट कहाँ से आएगा, पेबल अमाउंट हमारा वहाँ से आएगा जब सब टोटल में से, यानी कि इस पूरे वैल्यू को ऐड करने के बाद में सब टोटल जो आ रहा है उसमें से हम डिस्काउंट को माइनस करेंगे तो पेबल अमाउंट हमारा आ जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू सब टोटल माइनस का साइन देंगे, और इसके बाद में डिस्काउंट वाले सेल को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सिंपल सा हम इंटर करेंगे, क्योंकि हमको मैनुअली यहाँ पे माइनस इसलिए बनाना पड़ा है क्योंकि एक्सेल में माइनस करने का कोई फॉर्मूला नहीं दिया हुआ है, ठीक है, इसलिए हमको यहाँ पे मैनुअली करना पड़ा है। अब हम क्या करेंगे, इसको, अब ये मेरा बन चुका है, अब हम करेंगे इसमें थोड़ा सा फॉर्मेटिंग एक अप्लाई करेंगे हम, क्योंकि लास्ट में हमको क्या करना है, एक कॉलन डालना होगा इसमें, ठीक है। यहाँ पे भी मुझे क्या डालना होगा, कॉलन डालना होगा, और इसमें भी मुझे एक कॉलन डालना होगा, ठीक है। ये मेरा कॉलन आ गया है, ये मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ, ये हमारा हो गया। इसके बाद में इसको मैं हेडिंग को सिलेक्ट करके और मैं इसको अलाइनमेंट सेंटर कर देता हूँ। ये सब मेरा अलाइनमेंट इसका सही है। अगर अब देखिए, अब हम यहाँ पे सीरियल नंबर से करेंगे क्या, यहाँ पे प्रोडक्ट का हम नाम डालेंगे। मैं करता क्या हूँ, यहाँ पे एक और मैं कॉलम इंसर्ट कर लेता हूँ, और इस कॉलम में मैं डालूंगा क्या, सीरियल नंबर, ठीक है। सीरियल नंबर यहाँ पे आएगा, मेरा सीरियल नंबर आएगा, और सीरियल नंबर में मैं 1 2 3 करके यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। 1 2 3 इस तरीके से मैं 1 को प्रेस करूँगा, ठीक है। आप यहाँ से इसको देख लीजिए, आप 1 प्रेस करके और मैं नीचे तक इसको ड्रैग करूँगा। ये ऑटो फिल ऑप्शंस का यूज़ करके और फिल सीरीज का यूज़ करके ये मेरा बन जाएगा। इसको मैं सेंटर अलाइनमेंट कर देता हूँ, इसको मैं बोल्ड, इसको भी सेंटर अलाइनमेंट करके मैं बोल्ड इफेक्ट लगा देता हूँ, और इसके बाद में यहाँ पे भी मैं ये वाला फॉर्मेटिंग लगा देता हूँ। इसको सेलेक्ट करके मैं ऑल बॉर्डर इफेक्ट अप्लाई कर देता हूँ ताकि ये वाला सेम फॉर्मेटिंग यहाँ पे आ जाए। इसके बाद में इसको मैं, चूँकि बाद में मैं इंसर्ट किया हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको मर्ज क्रॉस कर दूँगा ताकि ये पहले से आ जाए। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको भी
परचेज इनवॉइस जो है सेंटर अलाइनमेंट में जो मैं किया हूँ इसको भी मैं करता हूँ यहाँ से। अब सेंटर अलाइनमेंट में फिर से या इसको मैं करूँगा, ठीक है, ये मेरा सेंटर में आ चुका है, ठीक है। और यहाँ से भी मैं इसको अलाइनमेंट चेंज कर देता हूँ, ये मेरा सेट हो गया है पूरा। इसके बाद में अब हम क्या करने वाले हैं कि ट्राई करके देखते हैं कि ये मेरा काम कर रहा है कि नहीं। जैसे कि प्रोडक्ट नेम, जैसे कि मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पे डाला पोटैटो, ठीक है, पोटैटो MRP इसका कितना है 24 रुपीज़, क्वान्टिटी कितना है 5, यहाँ पे kg, ठीक है, 5 kg 120 रुपये आ गए, ठीक है। उसके बाद में इंटर प्रेस करता हूँ, नीचे आ गया टोमेटो, ठीक है, इसका प्राइस कितना है 40 रुपये पर kg, ठीक है। उसके बाद में क्वांटिटी कितना है, तो क्वांटिटी यहाँ पे मैं लेता हूँ 10 kg, ठीक है, 400 आ गया। kg मैं यहाँ पे यूनिट डाल देता हूँ। इसके बाद में मैं डाल देता हूँ ऑनियन डाल देता हूँ। इसके बाद में इसका प्राइस क्या है, तो इसका भी लगभग 40 है, और इसका यूनिट क्वांटिटी जो हो जाएगा 5 हो जाएगा, और ये kg हो जाएगा। तो इस तरीके से जो एक बार मैंने इसको सबमिट कर दिया हूँ। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सब टोटल 720 आ रहा है, पेबल अमाउंट भी 720 आ रहा है। अगर मुझे यहाँ पे कोई डिस्काउंट देना होगा, जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पे जो भी प्राइस आए उस पर हमको करना है कि 10% का या 5% का डिस्काउंट देना है। हमको सिंपल सा करना है, क्या है कि यहाँ पे मुझे जितना भी परसेंटेज निकालना होगा उसके लिए मैं परसेंटेज का डाल दूंगा फार्मूला, ठीक है, इज इक्वल टू इस सेल का, यानी कि सब टोटल जितना भी है उसका 5% मुझे क्या करना है, डिस्काउंट देना है। सबसे पहले डिस्काउंट वाले सेल में मैं क्या करूँगा, से हमको डिस्काउंटेड अमाउंट लिखना होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, इस सब टोटल जो भी मेरा अमाउंट आया उसका 5% मैं यहाँ पे निकालूंगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इज इक्वल टू ये वाला सेल, उसके मैथमेटिक्स का जो फॉर्मूला होता है फंक्शन, वही वाला अप्लाई करने वाले हैं। इस यहाँ पे हम दे देंगे शिफ्ट +8 करेंगे तो यहाँ पे स्टार का साइन आ जाएगा, जिसको हमारा एक्सेल मल्टीप्लाई का साइन कंसिडर करता है, ठीक है। इसके बाद में 5, उसके 5 के बाद में क्या करना होगा, डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा 36 आ गया, ये 36 आ गया। अब देख सकते हैं आप 720 में से 36 माइनस करके 684 यहाँ पे मेरा पेबल अमाउंट आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम सेलेक्ट करके इसको पूरे को यहाँ पे हम डेटा को सेलेक्ट करके यहाँ से यहाँ तक हम कर लेते हैं सेलेक्ट, और यहाँ पे हम 2 वैल्यू हम पॉइंट में डाल देंगे। 2 वैल्यू में यहाँ पे डाल दिए, ताकि पॉइंट के बाद जब जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे 120 रुपये 50 पैसे हुए, तो वो कैसे लिखाएगा, तो इस तरीके से ये हमारा अमाउंट आ जाएगा। और ये हमारा बन के रेडी हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, पूरे को सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, पूरे को सेलेक्ट करके और यहाँ से बॉर्डर पे आके ऑल थिक आउटसाइड बॉर्डर में यहाँ पे अप्लाई कर दे रहा हूँ। परचेज वाले में मैं करूँगा यहाँ से, चूँकि ये मेरा परचेज इस सेल में लिखा हुआ है तो मैं इस सेल में लिख देता हूँ इसको, और इसके बाद में यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करके कंट्रोल 1 में प्रेस करूँगा और फिर से मैं इसको एडजस्ट करूँगा उसके सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन। ये हमारा काम हो गया है। अब मैं इसके लिए भी एक बॉर्डर लगाऊंगा यहाँ से, थिक बॉर्डर, और उसके बाद में आप देख सकते हैं कि ये मेरा लिस्ट बन के तैयार हो चुका है, इनवॉइस। उसके बाद में जिसको भी मुझे जो भी देना होगा, मुझे सिंपल सा क्या करना है कि यहाँ पे एंट्री करना है, उसके बाद में यहाँ से मैं प्रिंट करके उस आदमी को दे सकता हूँ। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरा हमारा रेडी हो चुका है। यहाँ पे मैं आपको प्रिंट लेआउट में दिखा देता हूँ, ये हमारा साइज बन के आ गया है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये मेरा पूरा इनवॉइस बन के आ गया है। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए किसी प्रोजेक्ट के साथ।